गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं नीलेश पटेल, फॉर्मर प्रोफेसर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कनाडा से मेरी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन लेक्चर नंबर 3 में जा रहे हैं, जिसमें बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे बनता है फॉरेन कंट्री का, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके एंड हमारा इंडियन स्टाइल का, ये हम सीखेंगे। दूसरी बात, इसमें हम सीखेंगे फॉरेन कंट्री के साथ साथ जर्नल एंट्री बनाना। जर्नल एंट्री कैसे राइट करनी है, वो जो इंडिया में हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम करेंगे। बिना जर्नल एंट्री स्टेटमेंट पर ही रहेगा ये काम, राइट। और उसके बाद एक और वीडियो में बनाऊंगा, नंबर 4 वाला, ये होगा बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर। वो कॉन्सेप्ट करने के लिए बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकोगे कि भाई रिकन्सिलिएशन डिस्काउंट कैसे करते हैं, डायग्राम से बनाया हुआ है, बढ़िया है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपका, बिल्स डिसऑनर का कैसा कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर कर देगा, बढ़िया बनाया हुआ है। चलो अभी तो हम चलते हैं स्टेटमेंट के बारे में कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है एंड कैसे हम इंडियन स्टाइल में बनाए, फॉरेन से इंडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो चलते हैं हम हमारे वीडियो पे। देखो, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरी गारंटी है कि ये नया तरीका है, आपको पहले किसी ने नहीं सिखाया होगा, किसी ने नहीं सिखाया है, राइट। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, राइट। कहाँ से ले आए यही बात नहीं है। अच्छा, कोई नियम नहीं है इसमें, कोई रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ लॉजिक। आपने पढ़ लिया लॉजिक, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बता दिया 2 नंबर में कि लॉजिक है, लॉजिक से जाना है, राइट। तो इंक्रीज डिक्रीज वाला लॉजिक है, मिसिंग बुक वाला, इसके अलावा और कुछ नहीं है। केवल तर्क के हिसाब से ही, वर्किंग नोट तर्क लॉजिक से ही बनाएंगे हम इसको। इंक्रीज करना है, इंक्रीज करो, मिसिंग में जाके वो लॉजिक था। अच्छा, विदेश का, फॉरेन कंट्री का, जैसे कि कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, ये कंट्री कैसे बनाती हैं ये हम बनाएंगे यहाँ पहले। ये हमारा वर्किंग तौर पर होगा, हमारा वर्किंग होगा। क्यों भाई वर्किंग करने के टाइम वेस्ट हो? टाइम वेस्ट नहीं है, 2 बेनिफिट हैं। पहली बात कि आप यहाँ का सीख लोगे, कल आप यहाँ आओगे पढ़ने के लिए, राइट। तो अपने एडवांस अपग्रेड तो करोगे ना, यहाँ पे कि सीधा चले जाओगे जॉब पे, नहीं, तो अपग्रेड करना पड़ेगा आपको एजुकेशन, राइट। तो इस आपको ये बेनिफिट में हो जाएगा। दूसरी बात ये होगा हमारे पास विदेश का, तो हम जर्नल एंट्री इजीली कर पाएंगे, जो हम इंडिया में नहीं कर रहे हैं। यहाँ जर्नल एंट्री करेंगे तो यहाँ क्या सीखेंगे हम? विदेश का BRS, जर्नल एंट्री, हमारा BRS, ये लॉजिक से सीखेंगे हम, राइट। तो चलते हैं आगे। हाँ, देखो एक बात मैं भूल गया, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दो, अगर कर दिया है तो वेल एंड गुड। चलो, तो बैंक रिकन्सिलिएशन इज अ स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस अब मैं बता रहा हूँ। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब अलग पेपर पर बनाए जाने वाली एक डॉक्यूमेंट्स, जिसका डायरेक्टली कोई सॉफ्टवेयर में, कैशबुक में इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये तसल्ली के लिए हमने बनाया है एक सीट पे, क्योंकि अच्छा, तो रिकन्सिलिएशन इज ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए जर्नल एंट्री, राइट। लेजर अकाउंट, लेजर पोस्टिंग, बुक कीपिंग प्रोसीजर या सब्सिडरी बुक कुछ नहीं है। सब्सिडरी बुक मीन्स परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज सेल्स रिटर्न, तो उससे कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट है, राइट। अगर ये कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लिखते ही नहीं है, तो कागज पे अलग सीट पे टेबल पर बना के छोड़ देना है हमें उसको, राइट। अच्छा, तो इट इज ए स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर ऑन अ सेपरेट सीट, एक कागज पे बनाते हैं हम उसको। अच्छा, देयर इज नो डायरेक्ट अकाउंटिंग इफेक्ट ऑन जर्नल और कैश बुक। देखो, हम जर्नल और कैश बुक, जो जर्नल मतलब इनिशियली ट्रांजैक्शन जो लिखते थे ना, मैं इनिशियल मैंने बता दिया नंबर 1 में। अच्छा, तो ये जर्नल है, तो जर्नल में हम लिखते नहीं है इसको, कैश बुक में नहीं लिखते इसको, ये तो पेपर पर यहाँ पर है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हेंस BRS इज बैलेंस, इट डज नॉट मीन बैंक कॉलम ऑफ आवर कैश बुक इज ऑल्सो बैलेंस। देखो,
बैंक रिकन्सिलिएशन हमारा कैशबुक से बैलेंस से शुरू किया, पासबुक के बैलेंस से अप्रोच कर लिया हमने, या पासबुक से शुरू किया, कैशबुक का बैलेंस को अप्रोच कर लिया, बैलेंस आ गया, 10 मार्क मिल गए, ये पेपर पर हैं। हमारा सॉफ्टवेयर में, हमारा इंडिया की बात करो तो टैली सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग है, यहाँ की बात करो क्विक बुक, एक्सपेक, सेजवाइज, इसमें नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है, हमने एंट्री नहीं, तो बैलेंस हो जाना इसका मतलब हुआ नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर में, तो इट इज स्टिल इम्बैलेंस्ड इन सॉफ्टवेयर अनटिल वी पास दिस जर्नल एंट्री। जब तक हम पास नहीं करेंगे जर्नल एंट्री तब तक इम्बैलेंस ही रहेगा ये तो, राइट। और BRS कोजिस, जो BRS हमने बनाया ना फॉरेन कंट्री वाला, अभी मैं बोल रहा हूँ आपको, तो उनमें से हमारा पोर्शन उठा के हमें डाल देना है कैशबुक में, राइट। वी पास दिस जर्नल एंट्री अंटिल वी पास दिस जर्नल एंट्री, बैलेंस नहीं होना है। जब एंट्री करेंगे तो कोजिस वाली, तब हमारा सॉफ्टवेयर बैलेंस हो जाएगा, वही बैलेंस बताएगा जो दिखा रहा था, वो स्टार वाला बैलेंस दिखा रहा, तो वो हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं आगे, तो एंट्री रिक्वायर है भाई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जा रहे हैं, हमें फिर से मैं लॉजिक सबरा एक बार छोटा सा रिकैप करके पहुँच जाऊँगा, ज़्यादा लंबा नहीं होना है तो। अच्छा, तो देखो हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं, एक हम जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाते हैं उन्हीं का एक पार्ट कैश बुक है, वो हमारे पास है, एंड दूसरा बैंक जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाती है उन्हीं में से जो कॉपी हमने लेजर की ली है पासबुक, वो हमारे पास है। तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं, एक कैश बुक है, एक पासबुक है। मेरे ख्याल से कलर ठीक नहीं आ गया है, चलो हो गया। अच्छा, ये है हमारे पास। अच्छा, अब हम जो वर्टिकल, जो हॉरिजेंटल में हमने जो लिखा था ना, जो हॉरिजेंटल में कैश बुक थी एंड उसको हमने वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया है ना। जैसे कि हमारा डेबिट जो था, इंक्रीज वाला पोर्शन ऊपर, तो कैश पासबुक में इंक्रीज डेबिट में होता है, तो डेबिट वाला ऊपर लिख दिया, क्रेडिट वाला नीचे लिख दिया। पासबुक में क्रेडिट वाला इंक्रीज होता है तो क्रेडिट ऊपर लिख दिया, वो लेस में डिक्रीज वाला नीचे लिख दिया मैंने। अच्छा, तो यहाँ पर क्यों हम इंक्रीज डेबिट करते हैं कैश बुक में एंड पासबुक क्रेडिट में क्यों इंक्रीज करते, दोबारा मैं बता दूँ आपको, आगे डिस्कस करें, दोबारा बता दूँ मैं आपको। तो देखो, ये बैंक में बैलेंस होना, इसका मतलब हमारी एसेट, मेरे 25 लाख बैंक बैलेंस है, इसका मतलब मेरी एसेट है 25 लाख की। मेरे कैश बॉक्स में 15 लाख है, इसका मतलब मेरी कैश एसेट्स है, राइट। अच्छा, तो कैश एंड बैंक बैलेंस ये हमारी एसेट है, राइट। अच्छा, अगर ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटीज हैं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट, ये भी मैं आपको बता दूँ। चलो, ओवरड्राफ्ट क्या है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर लूँ। तो देखो, तो जब एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो डेबिट करना होता है, किसका, नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, राइट। जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी, इसका मतलब बैंक की लायबिलिटीज होगी, क्योंकि बैंक के मनी तो है नहीं, बैंक मनी तो हमारे हैं, तो बैंक की नज़रिए से हमारे मनी है, बैंक तो मैनेज कर रही है, तो उसकी लायबिलिटीज़ हैं। जब हम डिमांड करते तो बैंक को वापस करने हैं वो मनी हमें। अच्छा, तो जब हमारी एसेट्स बढ़ेगी, बैंक की लायबिलिटीज़ बढ़ेगी, लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है नॉर्मल, तो बैंक क्रेडिट में इंक्रीज करेगी। तो ये बात हमने सीख ली। अच्छा, अब हम डिक्रीज करना है तो हम कैश बुक में इंक्रीज डेबिट में करते हैं तो डिक्रीज क्रेडिट में करेंगे, बैंक इंक्रीज क्रेडिट में करते हैं तो डिक्रीज डेबिट में करेंगे, होगी। अच्छा, बात हो गई हमारी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा था, और साइड हो गई मेरी, और साइड हो गई। चलो लॉजिक के बारे में बात करूँ, पता नहीं क्या मैं लगा, अभी मैं बताता हूँ, अब याद आ जाएगा, वापस आऊँगा यहाँ पे, इस जगह पर वापस आऊँगा मैं। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, देखो हमारा जो बैलेंस है यहाँ पे, हमारा जो बैलेंस है, ये बैलेंस हमने लिख दिया, बैंक का जो बैलेंस था वो बैंक ने लिख दिया, हमारा एंड बैंक का मिसमैच है। देखो, हमारा दिख रहा है डिफरेंट, बैंक का दिख रहा है डिफरेंट, राइट। इसीलिए हमें रिकन्सिलिएशन बनाना है, राइट। तो हमने लॉजिक से बनाना है, पहले हम बना रहे हैं फॉरेन कंट्री का लॉजिक से हम बनाते। तो अब लॉजिक क्या है, तो जो हमने एग्जांपल, हमें 8-10 जो ट्रांजैक्शन देते हैं ना, हम पहला पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, तो पढ़ने से हमें क्या पता चलेगा, नेचर हमारा, तो पढ़ने से पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन का नेचर कौन सा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीज। तो ये पहले पता आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि चेक डिपॉजिटेड 10,000 नॉट क्लियर येट, ये ट्रांजैक्शन दिया है हमने, तो डिपॉजिटेड इंक्रीजिंग नेचर है,
इंक्रीजिंग नेचर है, राइट, समझ गए। तो इंक्रीज करना है तो कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो मिसिंग बुक में नॉट क्लियर येट मतलब पासबुक इज मिसिंग, तो पासबुक में जाके ये 10,000 का चेक हमें यहाँ लिख देना है और कुछ नहीं करना है, राइट। अगर दूसरा एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, चेक डिपोजिटेड, कस्टमर डायरेक्टली डिपोजिटेड इन अवर अकाउंट 5,000, बस इतना ही लिखा है और आगे लिखा है तो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट मतलब बैंक में तो डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिटेड मतलब इंक्रीजिंग नेचर, तो इंक्रीज करना है कैश बुक में पासबुक में, इन अवर अकाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बैंक अकाउंट में जाकर डिक्रीज, तो बैंक ने तो इंक्रीज कर दिया है ऑलरेडी, बैंक ने तो इंक्रीज कर दिया है, हमें पता नहीं था। तो मिसिंग बुक कौन सी है, कैश बुक, तो कैश बुक में जाके इंक्रीज कर दो यहाँ पे, राइट। कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट सो एंड सो नेम लिखना एंड यहाँ पे जो अमाउंट 5,000 वो लिख दो, बन गई बात, राइट। अच्छा आगे चलते, हाँ ओवरड्राफ्ट वाली बात दिमाग में आ गया है, अभी करते हैं चलो। अच्छा अगर हमने बैंक ने हमने एक चेक इश्यू किया, हमने डिक्रीज कर दिया है, जिस बंदे को हमने चेक दिया वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया उसने, तो बैंक पासबुक इज मिसिंग, तो उसी ट्रांजैक्शन को मिसिंग बुक में जाके डाल देना, यहाँ पे यहाँ लिख दो मिसिंग में कि चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड, यहाँ लिख दिया हमने, हो गई बात। तो ये करना था। अब मैं ओवरड्राफ्ट फिर इसके आगे चलते। अच्छा यहाँ पर जो हम शुरू करते हैं ना बैंक बैलेंस से, चलो छोड़ो उसको, फिर आते। तो ये पहले रिकन्सिलिएशन खत्म कर दो। तो ये हो गया, ये हो गया, हमारा बैलेंस था, बैंक का बैलेंस ये था। अच्छा हमने जो स्किप कर दिया था इंक्रीज वाला हमने लिख दिया, हमने जो डिक्रीज वाला स्किप कर दिया था हमने लिख दिया, बैंक ने जो इंक्रीज स्किप कर दिया था बैंक ने लिख दिया, हमने बैंक ने जो डिक्रीज स्किप कर दिया था वो बैंक ने लिख दिया। अच्छा तो ये तो हो गया 8-10 ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम हमारा जो टोटल फॉरेन का बन रहा है अभी, राइट। अच्छा ये पेंसिल से टोटल लिखना है, हमें जो लिखना है पेंसिल वर्क करना है यहाँ पे, ये पेन से कर दिया ठीक है, ये टोटल की बात कर रहा हूँ, पेंसिल से करना है। अच्छा अब देखो हमारा जो बैलेंस था उसमें हमारा जो स्किपिंग इंक्रीज वाला था ऐड कर दिया, और जो स्किप किया था लेस वाला उस सबके कर दिया, नया बैलेंस जो है ये करेक्ट बैलेंस है, ये करेक्ट बैलेंस है हमारा, राइट। अच्छा तो ये हमने शुरू किया, ये गलत था हमारा बैलेंस क्योंकि हमने कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा था, ये तो ये करेक्ट हो गया हमारा। तो ये बैलेंस जो आया है ना, ये बैलेंस ये सही बैलेंस है, राइट। अच्छा अब ये खत्म होने के बाद हमें कैश बुक हम लिखते हैं। अच्छा आप ये खत्म कर पहले, चलो तो अब बैंक में जाएंगे, बैंक का टोटल दिया है तो बैंक ना हमने बैलेंस है, तो ये बैंक का टोटल था, उसमें बैंक का स्किप वाला ऐड कर दिया, लेस वाला डिक्रीज वाला बात कर दिया, और ये जो टोटल आया ये दोनों मैच हो जाएंगे, 100% इक्वल हो जाएंगे, तब हमारा रिकन्सिलिएशन हुआ। तो फॉरेन कंट्री का ये है, कहाँ, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, ये रिकन्सिलिएशन फॉरेन कंट्री का तो हो गया। चलो हमने पेंसिल से टोटल रखा है, राइट। अच्छा अब सुनो क्यों ये हो गया रिकन्सिलिएशन। अब हमें करना क्या है, हम कैश बुक लिखते हैं, राइट, बैंक पासबुक लिखती है। तो कैश बुक स्किप वाला ट्रांजैक्शन था इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला, उसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी हमें, जब तक नहीं करेंगे तब तक ये रिकन्सिल तो पेपर पर रहेगा, रही समझे ना। तो हम एंट्री करने जा रहे हैं, तो एंट्री कैश बुक की हम करेंगे, इंक्रीज वाली एक डिक्रीज वाली एक, 2 एंट्री में खत्म हो जाएगा। पासबुक की हम नहीं कर सकते, पासबुक की एंट्री कौन करेगी, बैंक करेगी, इसका एम्प्लॉयज करेगा, टेलर करेगा उनका, तो वो करेंगे एंट्री बैंक की। जब बैंक भी एंट्री कर देगी तो हमारा बैलेंस ये कैश बुक में हो जाएगा, पासबुक में हो जाएगा। अच्छा तो हम कैश बुक में ये 2 एंट्री करने जा रहे हैं, एक इंक्रीज वाली एंड एक डिक्रीज वाली, राइट। तो चलते हैं, देखो तो जर्नल एंट्री लेगा ओनली फ्रॉम कैश बुक इंक्रीज एंड डिक्रीज, क्योंकि कैश बुक हम लिखते हैं, वी आर एलिजिबल टू एंटर इन कैश बुक, तो हमें लिखना है कैश बुक में इंक्रीज है, इंक्रीज मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज, एसेस इंक्रीज, तो बैंक को डेबिट कर दो, राइट। तो बैंक डेबिट करो एंड यहाँ पे जो 3-4 आइटम थी ना, 1 2 3 4 आइटम, उसको क्रेडिट कर दो। तो देखो आ गए हम, तो बैंक को डेबिट कर दिया हमने, बैंक डेबिट, यहाँ पर लिख दिया हमने टोटल जितना था वो बाहर का, एंड इंडिविजुअल जो आइटम थी उसको हमने यहाँ कर दिया क्रेडिट में, 3 आइटम थी तो 3 को क्रेडिट, एक एंट्री में इंक्रीज वाली बात खत्म हो गई,
अब डिक्रीज वाली बात कर देते हैं, चलो डिक्रीज में आ जाओ। डिक्रीज मतलब बैंक को क्रेडिट करना है, तो बैंक को क्रेडिट करो, ये टोटल से बैंक को क्रेडिट कर दो पहले। तो टू बैंक करके हमने क्रेडिट कर दी अमाउंट, ये अमाउंट लिख दी हमने टू बैंक करके। अच्छा, अब डेबिट वाली अमाउंट लिखने हैं, तो यहाँ पर जितने थे, यहाँ पर जितने 1 2 3 4 आइटम जो लिखी थी इंडिविजुअली आपने, वो सारे के सारे इंडिविजुअली आप लिख दो यहाँ पे। तो सो एंड सो अकाउंट जो था, इसकी अमाउंट हमने लिख दी यहाँ पे तीनों की, राइट। हो गई एंट्री, जनरल एंट्री खत्म हो गई। अब ये एंट्री हमने जब सॉफ्टवेयर में पास की ना, तो हमारा सॉफ्टवेयर अब बैंक का बैलेंस नहीं दिखाएगा, ये बैलेंस दिखाएगा, ये नया वाला बैलेंस दिखाएगा, ये करेक्ट बैलेंस है, ये करेक्ट सॉफ्टवेयर दिखाएगा हमारा। समझ गए? तो ये एंट्री हमने कर दी। आगे चलते हैं बैंक के बारे में। अगर बैंक जो है, बैंक टोटल लगाएगा, ये टोटल जो था इसमें ऐड किया, सब गया, ये बैलेंस हो गया था। अच्छा, तो बैलेंस का बैंक का काम हो गया। अब इसकी एंट्री जब बैंक करेगी, हम तो नहीं कर सकते, तो इंक्रीज वाली एक एंट्री बैंक करेगी, डिक्रीज वाली एक एंट्री बैंक करेगी, इंडिविजुअल करे, उनके पास बहुत टाइम है तो करेंगे जो करना हो उसको, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज उनको एंट्री करनी पड़ेगी, तो वो एंट्री कर देंगे। जब वो एंट्री करेंगे तो उसका बैलेंस भी ये हो जाएगा। तो हमारा जो कैश बुक में ये बैलेंस हो गया एंट्री करने के बाद, पासबुक में एंट्री करने के बाद ये हो जाए, दोनों का रिकनसाइल हो जाएगा। तो फॉरेन कंट्री से हमने देखा कि ये एंट्री करने की बात हमने सीख ली, पहले करने की है। अच्छा, अब हम इंडियन स्टाइल में बनाना मांगते हैं, क्योंकि ये तो फॉरेन का हो गया, इंडियन का बनाना है। तो देखो, अप्रोचिंग सिस्टम है हमारी। अप्रोचिंग मतलब कैश बुक से शुरू करो एंड पासबुक बैलेंस को अप्रोच करो, पासबुक से शुरू करो, कैश बुक को अप्रोच करो, यही सिस्टम है ना हमारी। अच्छा, चलो, हमारे पास कैश बुक से जाके पासबुक को अप्रोच करना है, ऐसा है। तो ये पहले मैंने जब पेंसिल से लिखा था, ये टोटल ये हमने मिटा दिया, ये जो टोटल लिखा था हमने उसको हमने मिटा दिया। चलो, मैं भी मिटा देता हूँ, 1 मिनट जाएगी लेकिन मैं भी मिटा दूँ इसको, तो आपको पता चले कि हाँ मिटाना है इसको। ये मिटा दिया मैंने, राइट। ये नहीं जा रहा है तो पहले से प्रिंट किया हुआ इसीलिए, लेकिन ये मिटा देना था मुझे। अच्छा, वापस आ जाते हैं, आ गए। चलो, अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमारा इंडिया स्टाइल में बनाना है, कैश बुक से अप्रोच करना है पासबुक को। तो देखो, कैश बुक था तो हमने ट्रांजैक्शन मिसिंग लिख दिया था। अब मर्ज करना है, क्या करना है? मर्ज करना है। अगर कैश बुक से पासबुक अप्रोच करनी है तो पासबुक वाली जो एंट्री है उसको इसमें मर्ज कर दो, जो पासबुक इसमें ले आओ। तो कैसे करेंगे? तो डेबिट के साथ डेबिट मर्ज होगा। तो ये डेबिट हमारा यहाँ इंक्रीज में है, पासबुक का यहाँ डेबिट है, तो ये डेबिट वाला जो था वो लेके आ जाओ यहाँ इंक्रीज में, यहाँ पे। तो ये पासबुक की एंट्री जो थी हम यहाँ पर लिख देंगे इनर में, टोटल यहाँ आउटर में ले आएंगे इसका। समझ गए? अच्छा, कैश क्रेडिट को क्रेडिट से मिलाओ, हमारा क्रेडिट नीचे है, तो ये क्रेडिट जो था यहाँ पर जो कुछ लिखा था, यहाँ पर लिखा था वो यहाँ आ गया है। तो एक यहाँ पर जो कुछ लिखा था 3-4 आइटम जो थी पासबुक वाली, वो क्रेडिट से क्रेडिट मिला, क्रेडिट हमारा नीचे है, तो इसको उठाकर यहाँ ले आओ, ये यहाँ पे यहाँ ले आओ, राइट। यहाँ आ गया ये टोटल 3-4 आइटम बैंक की लिखा, ये पासबुक से हम उठाकर ले आए, ये हो गया। अच्छा, ये तो हमने मिटा दिया था, पेंसिल से लिखा था वो हमने रब कर दिया था। अब देखो, हमारा जो टोटल था इसमें हमारा पोर्शन जो स्कीपिंग वाला ऐड करो, बैंक से जो ले आए उसको ऐड करो, हमारा जो लेस करना था उसको लेस करो, बैंक वाला जो टोटल उसको लेस करो, ये बैलेंस आ जाएगा। ये बैलेंस जो आएगा, ये बैलेंस, ये रिकंसिलेशन हमारा 10 मार्क पाने के लिए जो बना, ये हमारा अप्रोच हो गया पासबुक से। तो इंडियन स्टाइल में कन्वर्ट हो गया। कितना इजी मेथड है, कितना इजी मेथड है, राइट। अब मैं वो ओवरड्राफ्ट वाली बात आपको बता देना चाहता हूँ। अगर एग्जाम्पल में आपको ओवरड्राफ्ट दिया है, जो मैं भूल गया था, याद आ गया था मुझे, ओवरड्राफ्ट दिया, कोई वरी करने की जरूरत नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन तो है ही नहीं, लॉजिक में भी कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ तुम्हें यहाँ जब लिखोगे तुम बैलेंस ओवरड्राफ्ट दिया गया है, तो ओवरड्राफ्ट हो तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे और नेगेटिव साइन से लिखेंगे। ब्रैकेट करो या नेगेटिव साइन कर दो बस। तो बैंक पासबुक का ओवरड्राफ्ट है तो पासबुक माइनस करके लिखो, अदरवाइज वो ब्रैकेट में लिखो। हम ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं माइनस यहाँ पर करूँगा, माइनस साइन यहाँ लिखूंगा तो आपको दिखेगा भी नहीं कि माइनस किया है कि नहीं, तो मैं हमेशा ब्रैकेट में लिखूंगा। क्यों ऐसा होता है ये मैं आपको बता दूँ।
ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक हमारी क्रेडिट देखकर, हाँ यहां जाके बताऊं मैं आपको, बैंक हमारी क्रेडिट देखकर हमें, जो हम डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, तो क्रेडिट देखकर बैंक हमें बोलती है कि अगर इन फ्यूचर आपके अकाउंट में बैलेंस जीरो हो जाएगा ना, फिर भी हम तुमको 50,000 रुपीस विड्रॉ करने की परमिशन देते हैं, अलाउड कर देंगे, बिना बैलेंस आप लिखोगे चेक हम पास कर देंगे। राइट, अब हमारा बैलेंस जीरो हो गया। जब बैलेंस था, अब जीरो, बैलेंस था तो हमारी एसेट थी, अब जीरो हो गया। जीरो हो गया तो हम क्या करेंगे? फिर चेक लिखा हमने 10,000 का, तो बैंक ने पास कर दिया, मतलब अब बैंक बैलेंस नेगेटिव हो गया 10,000 से। तो ये नेगेटिव हुआ, वो अब हमारी लायबिलिटीज हो गई। क्या हुई? लायबिलिटीज हो गई। लायबिलिटीज हो गई तो हमें क्या लिखना है? क्रेडिट में लिखना है उसको। हम क्रेडिट में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कहाँ? क्रेडिट में लिखेंगे तो वही अमाउंट 10,000, लेकिन नहीं, हम क्या लिखेंगे? बैलेंस वाली साइड पे ऊपर लिखेंगे, बैलेंस की जगह पे तो नेगेटिव करके लिख देंगे। राइट, तो इसीलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे। सेम टाइम बैंक का क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक की एसेट हो गई है। बैंक वो हमसे डिमांड करेंगे 10,000 वापस कर दो। राइट, तो बैंक की ये एसेट हो गई है, तो बैंक को डेबिट में लिखना है, नीचे लिखना है, नीचे वाले पोर्शन में। बैंक नीचे नहीं लिखे, वो ऊपर वाले में लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर तो जब ओवरड्राफ्ट आता है ना, तो ब्रैकेट में लिख दो, और कुछ नहीं, और कुछ करना ही नहीं, बाकी लॉजिक वही का वही चलेगा। यहाँ पर आपने क्या सीखा? देखो, यहाँ पर हमने फॉरेन कंट्री का रिकंसिलेशन सीखा, जर्नल एंट्री कैसे पास करने है वो सीखा, एंड हमारा इंडियन स्टाइल में कैसे बनाना है वो देख लिया। लॉजिक में कोई चेंज नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने सीख लिया है। आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में वो डिस्काउंटेड वाला मैं एक कर दूंगा, राइट, और उसके बाद एग्जाम्पल में जाएंगे। आप डायरेक्ट एग्जाम्पल जा सकते हो, वो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के डिस्काउंटेड वाला बना रहा हो। आप नया सीख रहे हो या नया सीखने की उम्मीद है आपको, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कर दिया है तो गुड, नहीं किया है तो अभी के अभी कर दो। राइट, तब तक एक दो बार ये वीडियो देखते रहना।